Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ऊपर। देखते हैं कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या क्या है और उसके बाद बात करेंगे इसके फंडामेंटल एंड टेक्निकल के ऊपर। साथ ही साथ देखेंगे कि इसके चार्ट के ऊपर लेवल्स एंड टारगेट क्या निकल के आते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे डिसीजंस होंगे वो हम लोग बनाएंगे। तो अगर बात करें कंपनी के ओवरव्यू के ऊपर, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो है कंपनी वो इस्टेब्लिश हुई थी 1989 में, और ये मेनली जो बिज़नेस है इनका ये है स्पेशलिटी केमिकल के अंदर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये लार्ज स्केल ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। साथ ही साथ इनको काफ़ी समय हो चुका है, जो कि हमने यहाँ पे देखा भी है। अब बात करें तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज़ हैं, मोर देन 50 प्रोडक्ट्स हैं जो कि कैटर करते हैं फार्मा, एग्रो, पेंट्स एंड कोटिंग्स, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, डाई एंड पिगमेंट इंडस्ट्रीज़ के सेगमेंट में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें ग्लोबल फुटप्रिंट्स के ऊपर, तो इनके ऑफिसेज आपको मिलेंगे यूरोप, चाइना, मिडिल ईस्ट विथ स्टॉक पॉइंट्स इन यूरोप। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इनके जो बिज़नेस मॉडल हैं और कैसे इनके डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस हैं। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें इंडियन मार्केट के ग्रोथ के ऊपर, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो नंबर्स हैं 2019 से लेके 24 तक के जो CAGR के वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें इनके फार्मा के अंदर, तो 11% के आसपास का आपको CAGR नज़र आएगा। एग्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइज़र की बात करें तो 10%, डाइज एंड पिगमेंट्स की बात करें तो 11%, अगेन पेंट्स एंड कोटिंग में भी आपको सेम परसेंटेज नज़र आएंगे। उसके बाद 13% इनके फ्लेवर एंड फ्रेगरेंस इंग्रेडिएंट्स में आते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं इनके जो डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस हैं, तो सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आपको इनके 33% के आसपास फार्मास्यूटिकल कंपनीज से मिलेंगे, 27% प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग से मिलेंगे, और ये सारे जो नंबर्स हैं वो FY21 के हैं। नेक्स्ट बात करें एग्रोकेमिकल से, तो ये 11%, कलर एंड पिगमेंट से 11%, केमिकल से भी 11% एंड अदर्स की बात करें तो 7%। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो इनके जोग्राफिक बेसिस पे जो इनके प्रेजेंस है वो किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इनके जो एक्सपोर्ट से जो अर्निंग आते हैं वो किस तरीके के, यहाँ पे आपको फिगर्स जो हैं वो मिलियन में देखने को मिलेंगे। तो FY2018 में जो ये 2863 मिलियन के आसपास थे, वो आपको बढ़ के 2019 में नज़र आ रहा है 3972। अगेन ये आपको यहाँ पे एक डिप देखने को मिला है। और बात करें FY21 के नंबर्स के ऊपर, तो अगेन आपको यहाँ पे जंप नज़र आया है। बट अगर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर बात करें सिर्फ इस Q1 की, तो ये आप देख सकते हैं 1340 मिलियन के आसपास है। उसके बाद बात करें जो एक्सपोर्ट मार्केट के इनके ऑन द बेसिस ऑफ जो डिफरेंट जोग्राफीज़ है उनके ऊपर बात करते हैं, तो मिडिल ईस्ट से इनके 41% का जो सेल्स ब्रेकअप है वो नज़र आएगा, मिडिल ईस्ट से 19%, रशिया से 8%, अफ्रीका से 7%, 1% आपके चाइना से, एंड देन 17% रेस्ट ऑफ एशिया, और बात करें तो 7% अमेरिका से। कस्टमर्स जो हैं इनके 30+ कंट्रीज़ में है, इंक्लूडिंग UK, USA, UAE और काफ़ी सारे। लोकल प्रेजेंस की बात करें और इंटरनेशनल ऑफिस के, तो इनके सेल्स एंड मार्केटिंग के जो ऑफिसेज हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी बात करें तो अरेंजमेंट्स फॉर स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन की मार्केट, इनके जो फिनिश्ड प्रोडक्ट के जो आप कह सकते हैं कि जो की मार्केट है वो आपको इनके जो डिलीवरी होते हैं प्रोडक्ट्स के काफ़ी शॉर्ट नोटिस में होते हैं। तो इनके स्टोरेज जो है, जो इन्होंने अरेंजमेंट किए स्टोरेज की, वो काफ़ी बेहतरीन है, जिसकी वजह से अगर शॉर्ट नोटिस में भी कहीं से डिमांड आते हैं इनके पास, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा कर पाते हैं। अब इनके फिनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर लेते हैं, जहाँ पे आपको सारे नंबर्स जो है वो ईयर बेसिस पे नज़र आ रहे हैं, और साथ ही जो येलो हाईलाइटेड है वो आपके Q1 के नंबर्स हैं। तो बात करें अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इन 4 सालों में किस तरीके से आपके रेवेन्यूज़ जनरेट हुए हैं वो आप देख सकते हैं कि आपको बढ़ोतरी तो देखने को मिली थी FY19 तक। उसके बाद FY20 में आपको एक डिप देखने को मिला। अगेन ये सारे नंबर्स जो हैं वो वापस से आपको संभलते हुए दिखे, जहाँ पे ये 16,061 मिलियन के आसपास नज़र आ रहे हैं। Q1 की बात करें तो ये आपके 6,897 मिलियन के आसपास हैं। एबिटा की बात करें तो एबिटा में भी आपको FY20 में
यहाँ डिप देखने को मिलेगा और अगेन FY21 में आपको बढ़ते हुए दिखे। वहीं Q1 की बात करें तो ये है 1367 मिलियन के आसपास। सेम आपको यहाँ पे पैट के साथ भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी आपको FY20 में डिप देखने को मिले हैं, बाकी नंबर्स जो हैं वो वापस से आपको बढ़ते हुए दिखे हैं और Q1 में भी काफ़ी बेहतरीन इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं वो नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। रिटर्न्स रेशियो की बात करें यहाँ पे ROE एंड ROCE के ऊपर, तो येलो वन इज़ ROE एंड ब्लू वन इज़ ROCE। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले तो FY2018 के आसपास जो ROE थे वो एटलीस्ट हमारे जो आप कहते हैं कि हमारे क्राइटेरिया है 15 to 20% के अगर इन बिटवीन हो तो हम उसको अच्छा मानते हैं, अबव 20% हो तो हम उसको काफ़ी बेहतरीन मानते हैं। तो यहाँ आपको फिर भी ये 20% देखने को मिला था। उसके बाद आपको यहाँ नंबर्स जो हैं वो कम होते हुए 12% के आसपास पहुँच चुके हैं इस FY21 में। वहीं बात करें ROCE के ऊपर, तो ROCE के भी नंबर्स आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होते हुए नज़र आए हैं। तो पहले आपको इनके जो रिटर्न्स हैं रेशियोज़ जो थे दोनों वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आते थे। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर Q1 के बेसिस पे, तो क्वार्टरली बेसिस पे तो इनके ROE एंड ROCE काफ़ी बेहतरीन है, बिकॉज ये 20% से काफ़ी ऊपर आपको देखने में आ रहे होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो क्वार्टर पे आपको 48% का जंप नज़र आ रहा है, वहीं YOY बेसिस पे 95% का जंप देखने को मिला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। उसके बाद अगर बात करें जो इनके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी सारे पैरामीटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अब बात कर लेते हैं पैट के ऊपर। तो पैट में भी आपको 216% का जंप नज़र आया है क्वार्टरली बेसिस पे, एंड YOY की बात करते हैं तो 431% के आसपास का जंप नज़र आया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एनालिस्ट की क्या राय है इस शेयर के ऊपर। तो 82% एनालिस्ट आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, होल्ड की रेटिंग दे रहा है आपको 16% एनालिस्ट, और 2% एनालिस्ट सेल की रेटिंग दे रहे हैं। पर आपको खुद से रिसर्च एंड एनालिसिस ज़रूर करना है, चाहे वो कोई भी शेयर हो, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो उसके लिए। और साथ ही साथ अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो उनसे एक बार कनेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं वो किस तरीके के हैं। तो डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.09% है। EPS आपको यहाँ पे वीक नज़र आ रहे हैं, 7.89 के आसपास है। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी के बारे में बात करें तो स्टॉक पी बेशक आपको एक ओवर वैल्यूड प्राइस आपको दिखा रहा है। डिलीवरेबल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 41% की डिलीवरी भी होती हुई दिखी है आज के दिन। अब यहाँ पे देख लेते हैं रिटर्न्स किस तरीके के नज़र आए हैं। तो रिटर्न्स आपको 1 मंथ में 9%, 3 मंथ्स में 110%, 6 मंथ में 211%। तो इतने शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं कि जो रिटर्न्स रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है मार्केट में डेब्यू किए हुए, वो हम लोग बात करेंगे इसके चार्ट पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। अब यहाँ पे देखिए अगर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर, तो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ आपको नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से बढ़ते हुए ही है। भले ही ये आपको इस 3 साल के जो ईयर्स रहे थे वहाँ पे आपको डिप देखने को मिले थे, बट उसके बाद आपको ये बढ़ते हुए दिखे। तो ग्रीन लाइन है सेल्स ग्रोथ, तो यहाँ आपको ये 18% के आसपास इस 1 साल में नज़र आ रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ इज़ रेड लाइन, तो ये आपको 56% के आसपास नज़र आ रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशो के ऊपर। तो कंपनी के पास जो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो बहुत ज़्यादा बिग नंबर्स नहीं है, फिर भी आपको 71 करोड़। वैसे तो आपको जो कैश जो अवेलेबल है उनके मुकाबले देखें तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट वैसे अगर एज एन कंपनी बात करें तो ऑब्वियसली ये बड़े नंबर है। तो 71.76 करोड़ के आसपास है। रेशियो के ऊपर बात करें तो 0.07 है। उसके बाद जो कैश अवेलेबल है कंपनी के पास वो आप देख सकते हैं 534.21 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पे देखते हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है। तो प्रमोटर्स के पास आपको मैक्सिमम होल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं जो कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ 72.92% के आसपास देखने को मिलेंगे। पब्लिक की बात करें और यहाँ हम लोग 3 क्वार्टर के ऊपर बात करें, मार्च 21 से लेके सितंबर 21 तक पब्लिक के पास। उसके बाद आपको जो होल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं प्रमोटर्स के बाद तो यहाँ आप देखेंगे कि पब्लिक ने भी अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया है थ्रू आउट दी जो भी क्वार्टर्स रहे हैं वहाँ पे।
FII के ऊपर बात करते हैं तो FII की जो होल्डिंग्स रहे हैं वो आपको यहाँ पे घटते हुए दिखे हैं, और सेम विथ DIIs। तो DIIs ने भी अपने होल्डिंग्स को कट शॉर्ट किया है। बाकी प्रमोटर्स प्लेजिंग के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ किसी भी तरह की कोई प्लेजिंग नज़र नहीं आ रही है। अब यहाँ बात करते हैं कौन से वो ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो ये आपके दो हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 2.53% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड वन इज़ SBI डेट हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 0.54% के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट के ऊपर कि कंपनी किस तरीके से अभी तक परफॉर्म करती हुई आई है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कंपनी ने डेब्यू किया था 25 मार्च 2021 में। तो ये तो रहे उस टाइम जब इसने डेब्यू किया था, और प्राइस ऑलमोस्ट आपके 176 तक यहाँ पे आपको हाईएस्ट जाता हुआ, 175 टू 176 ये आपको हाईएस्ट जाता हुआ दिखा था। उसके बाद बात करें तो ये आपको एक अप ट्रेंड में ही चलता हुआ नज़र आया ये शेयर, और ये हाल फिलहाल में आपको 628 के प्राइस पे सबसे हाईएस्ट लगाता हुआ ये दिखा भी होगा। उसके बाद यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग भी हुई है। उसके बाद आप बात करें तो ये आपको अपने फिर भी अभी भी अपने रेड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आया हो, या फिर ये अपने आप ये देख सके कि अपने रेड लाइन को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा है। नहीं, ये स्टिल अभी आपको अपने रेड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और अगर बात करें आज के कैंडल की, तो आज के कैंडल में भी एक आपको अच्छा खासा एक कैंडल बनता हुआ दिखा है, जहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि अभी जो करंट प्राइस है वो है 563। तो ये भी आपको जो प्राइस है ये भी एक अच्छा अभी आपके लिए लेवल निकल के आ सकता है कि आप यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ एक्यूमुलेशन या फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा है कि वीकनेस की ये आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखे, क्योंकि मार्केट में जो करेक्शंस होने थे उसके बेसिस पे आप यहाँ देख सकते हैं 4-5 दिन के यहाँ पे भी करेक्शंस, आपको प्राइस करेक्शंस थोड़े आपको देखने को मिले थे। 600 के प्राइस से ये आपको थोड़ा नीचे भी आता हुआ दिखा था, बट उसके बावजूद ये आपको अगेन 563 के प्राइस पे जाता हुआ नज़र आया है। बाकी आने वाले दिनों में ये आपको अगेन 628 के प्राइस पे तो जाता हुआ दिखेगा। बाकी बहुत जल्द आपको 700 के भी प्राइस पे जाता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी जो MACD के भी बेसिस पे नज़र डाले या RSI के बेसिस पे नज़र डाले तो यहाँ जो भी कूल ऑफ होना था इस शेयर को वो ऑलरेडी हो चुका है। बाकी ये टोटल आपका कॉल होने वाला है कि आपको इसमें क्या करना है, आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई है कि यहाँ से आपको ये बाउंस बैक वापस से करता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि आज के कैंडल से नज़र भी आ रहा है। बाकी ये कहाँ तक जा सकता है हमने लेवल्स भी आपसे डिस्कस किए हैं, तो उसके बेसिस पे आप अपने जो भी डिसीजंस हैं वो बना सकते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी वीडियोज़ को लेके, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।